वेलकम एस्पिरेंट्स। सो वेलकम अगेन। कंटिन्यूटी की क्लास हमारी चल रही है। 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, चौथा लेक्चर ये चल रहा है ऑनगोइंग। तीनों लेक्चर देख लिए हैं कि नहीं देखे, जल्दी कंफर्म करो। और अच्छी लग रही है वीडियोस तो लाइक करो और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर भी करो। अब आगे आज बात करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास रहेगी। कंटिन्यूटी को अभी तक हमने जो जाना, कंटिन्यूटी अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं एट अ पॉइंट। क्या पढ़ते आ रहे हैं? एट अ पॉइंट, कि सर एक पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, जैसे x इक्वल टू ए, तो क्या कंडीशन पढ़ी हमने? एफ ए प्लस बराबर एफ ए माइनस बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट। ये हमने पढ़ा कंटिन्यूटी की थ्योरी। ग्राफ से तो देखना बहुत आसान है। अब अगर बात करें एट एन इंटरवल, कि अब हमें कोई पॉइंट नहीं देंगे, वो हमें एक इंटरवल दे देंगे। ठीक है, तो अगर हमें इंटरवल चेक करना है तो इसमें भी दो केस आते हैं। पहला केस जब दोनों इंटरवल्स ओपन हो, ए और बी। दूसरा जब दोनों क्लोज हो। इसको ध्यान से समझना है। जब ए और बी हमें दे रखा हो, दोनों इंटरवल कैसे हैं? ओपन, तो हम हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे। वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एवरी पॉइंट लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ओके, वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी at every interior point, at every interior point। ठीक है, ए और बी पे चेक करेंगे क्या सर? ए और बी पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट्स लिए ही नहीं गए हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि y इज इक्वल टू 10x और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। अब 0 से पाई बाय 2 जब हम 10x का ग्राफ देखते हैं तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, 0 और ये पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 पे तो ये नॉट डिफाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देता है। ये माइनस पाई बाय 2 है। दिस इज माइनस पाई बाय 2 लाइन। ठीक है, और पाई पे फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ग्राफ गलत बना दिया है, 10x के बजाय cot x का बना दिया है। ये है इसका ग्राफ। ठीक है, द ग्राफ ऑफ 10x पहले ही सही था। लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग स्टेट। ठीक है, क्योंकि 45 यहाँ आएगा, 45 पे 1 देगा, वो -1 दे रहा था। सो बेसिकली ग्राफ जो है 10x का ये बनता है, और इसके 0 से पाई बाय 2 के पॉइंट पे अगर हम देखें ग्राफ को, तो हर जगह ग्राफ जो है वो कंटिन्यूटी में मूव कर रहा है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर 0 से पाई बाय 2 में। लेकिन वहीं पे अगर हमें ये पूछ लेता y इज इक्वल टू 10x और अब x को बिलोंग करना है 0 से पाई में, तो अब देखो यहाँ पे पाई जैसे ही आएगा तो पाई पे जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे पाई बाय 2 पे ही टूट गया ग्राफ, तो हम बोलेंगे कि एट x इक्वल टू पाई बाय 2 ये डिसकंटिन्यूअस है। बाकी सारे जगह कंटिन्यूअस है, बट एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो इस इंटरवल में एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और इस इंटरवल में एक भी नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इंटरवल में चेक करेंगे तो हम क्लोज ओपन इंटरवल के लिए हमें उसके एंड पॉइंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम क्लोज इंटरवल में चेक कर रहे हैं तो हमें फिर यहाँ पे 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। हमें इसको देखना होगा एट एक्स इक्वल टू ए, हमें इसको देखना होगा एट एक्स इक्वल टू बी, एंड इंटीरियर पॉइंट्स। उन सभी इंटीरियर पॉइंट्स पे हमें इसे चेक करना पड़ेगा। x इक्वल टू ए पे क्या चेक करेंगे? देखो a के पीछे तो जा नहीं रहे, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे f ऑफ a बराबर होना चाहिए f ऑफ a प्लस, और ये फाइनाइट होना चाहिए। मैंने पढ़ाया था पहले लेक्चर में, इसे राइट साइड कंटिन्यूटी कहते हैं कि राइट में ही जा रहे हैं ना।
बी के आगे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ चेक करेंगे एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ बी माइनस, ये भी फाइनाइट होना चाहिए, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट बराबर आ रहा है, और इंटीरियर पॉइंट्स, तब हम जाके बोलेंगे कि फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है बच्चों, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं कि कैसे कैसे हमने किया। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, दिस वी हैव स्टडीड सो फार, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं हमने। इंटरवल में दो तरीके के केस हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या एंड पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स पे आप चेक कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा। तो सर इंटीरियर में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, क्या सभी पे चेक करेंगे? नहीं, सभी पे चेक नहीं करेंगे, टेक्निक्स है कुछ, उन टेक्निक्स को सीखेंगे, तभी तो आप यहाँ लेक्चर देख रहे हैं ना। और अगर क्लोज इंटरवल है तो दोनों पॉइंट्स लिए जाएंगे और दोनों पे और फिर इंटीरियर पॉइंट सभी पे चेक करने के बाद तब जाके हम कोई फैसला लेंगे कि कोई ग्राफ जो है या कोई फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए, अब यहाँ तक तो हो गई सारी बात, आगे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में क्या होते हैं ये बच्चों? कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कि सर टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, यानी आईटीएफ ही आ गया ना, आईटीएफ में ही है, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे हमेशा कंटिन्यूटी में। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं और साथ ही साथ पॉलिनोमियल फंक्शन भी, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होते हैं कहाँ पर? इन एक्स बिलोंग्स टू आर, थ्रू आउट, सब जगह आपको ये कंटिन्यूअस मिलेंगे। इनका ग्राफ बना लीजिए, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, सब जगह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में सब जगह ये कंटिन्यूअस आपको मिलेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट, कॉन्क्रीट पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं सिंपल सा दो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और मैंने बस इतना बोला कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, या ये बताओ कि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो देखो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सबसे पहले हमें इसके डोमेन को देखना है। इसका डोमेन जो है सब रख सकते हैं लेकिन x की वैल्यू वन नहीं रख सकते, क्योंकि वन रखेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर मैं इस डोमेन में बात करूं, इस डोमेन में इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज जीरो, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए मैं क्या बोलूंगा कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है? मेरा आंसर, फाइनल आंसर कितना होगा? जीरो। लेकिन इसी सवाल को अगर मैंने ऐसे दिया, सेम फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और x बिलोंग्स कर रहा है जीरो से थ्री पे, x बिलोंग कर रहा है जीरो से थ्री, अब बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तब इस कंडीशन में एक पॉइंट आएगा जहां ये डिसकंटिन्यूटी है और वो है x बराबर वन, वन पे ये अनडिफाइन हो रहा है, ग्राफ टूटेगा। तो इसका मतलब इस केस के लिए हमारे पास जो आंसर होगा वो बदल जाएगा। पहले वाले केस में जीरो आंसर आ रहा था, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी आ गई? वन। क्लियर एकदम? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट करो, तो जब भी कोई सिंपल फंक्शन है, कोई पॉइंट डिफाइन नहीं है, तो आप उसके डोमेन के साथ चेक करेंगे, कहने का मतलब ये है। और अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो फिर उस पॉइंट पे देख लीजिए कि वो क्या है, कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। डोमेन का बहुत बड़ा रोल है फंक्शन के चैप्टर में, डोमेन बहुत ही डीप में मैं कराता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉग एफ एक्स यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लॉग फंक्शन और सिग्नम फंक्शन ये सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस होंगे, कहाँ पे? डिसकंटिन्यूअस एट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, जहां इसके अंदर वाले भाई जीरो हो जाते हैं,
ये वाले भाई साहब जहाँ जहाँ जीरो होंगे वहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे कि सिंपल सवाल पूछा गया कि सिग्नम x-3 ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, तो एट x इक्वल्स टू 3 ये डिसकंटिन्यूस होगा। एग्जामिनर आपको 3 देगा नहीं, आपको अपने आप दिमाग लगाना है। जैसे कि log mod x कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे मैंने कहा सिग्नम 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, जहाँ पे ये जीरो हो। क्या ये जीरो हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं, है ना। डी देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो b² माइनस 4ac, तो ये आ गया 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, 16 माइनस 60 दैट इज माइनस 44। डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स बनेंगे नहीं, तो ये जीरो आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 4x प्लस 5 ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये जीरो कभी आएगा ही नहीं। और जब ये जीरो आएगा ही नहीं तो फिर हम क्या कंटिन्यूटी निकाल पाएंगे, नहीं। तो हम यहाँ बोलेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कितना हो गया, जीरो। तीसरा पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना बोलो। पहला पॉइंट दिखा देता हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ITF है, EX है, AX है, पॉलिनोमियल है, वो सारे के सारे अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस हैं। टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर माइनस एक्स हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, पॉलिनोमियल हो गए। ये सारे के सारे थ्रू आउट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कंटिन्यूस रहते हैं। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल देखे हमने। वहीं लॉग एफ एक्स और सिग्नम एफ एक्स ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होंगे, जब इनके अंदर का जो एफ एक्स है वो जीरो हो जाए। अब जिस पॉइंट पे वो जीरो होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, जीरो नहीं होगा तो हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, एक यहाँ पे नोट में मैं लिखवा देता हूँ, फंक्शन में मैं कराता हूँ बच्चों को कि फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बनता है। तो कोई भी अगर नंबर है तो वो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होंगे, डिसकंटिन्यूस वेयर function inside it, where function inside it becomes integer। जब इनके अंदर का फंक्शन क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। जब इसके अंदर का फंक्शन क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। ठीक है, मतलब इसके अंदर मैंने अगर एफ एक्स लिख दिया और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी अगर एफ एक्स लिख दिया, तो ये जहां वहां पे कंटिन्यूस होगा जहां पे ये इंटीजर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सर एग्जाम्पल से समझाया करो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x है, हमें बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन x बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to 2। अब देखो x जो है वो 0 से 2 में बिलोंग कर रहा है, तो 2x कितने में बिलोंग करेगा, 0 1 2, मतलब 2x विल बिलोंग टू 2x बिलोंग करेगा 0 से 4 में। टू एक्स बिलोंग करेगा 0 से 4 में। अब जब मैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाऊंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 1 2 3 4, ये चारों इंटीजर दे सकता है ना, क्योंकि 2x 0 से 4 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में चारों ही नंबर आएंगे, यानी y की वैल्यू 0 1 2 3 4 आ सकती है। हमें x पता करना है। ठीक है, तो जब 2x 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो एक पॉइंट हो गया 0 जहां पे ये इंटीजर दे देगा और डिसकंटिन्यूटी शो कर देगा। उसके बाद एक पॉइंट हो गया 2x की वैल्यू जब कितनी हो जाए 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगला पॉइंट है 1/2, रख के देख लो ना, 1/2 रख के देखो 1 आएगा। फिर 2x की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो x की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद 2x की वैल्यू 3 आ जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो अगला पॉइंट 3/2 आ गया।
फिर 2x की वैल्यू कितनी हो जाए, 4 हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 0 से 2 के बीच में ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा जो y है वो इंटीजर आएगा, और ये सारे इस पॉइंट्स पर फंक्शन क्या रहेंगे, डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। कहाँ कहाँ रहेंगे, 0 पे, 1/2 पे, 1 पे, 3/2 पे और 2 पे। 0 से 2 में ही चेक करना था। इन सभी पॉइंट्स को रख के देख लो, इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 5। बस सिंपल सा सवाल रहेगा जेईई मेंस में। फंक्शन दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2। बस चेक कर लिया, 5 आ गया आंसर। ठीक है, एक और करते हैं सवाल। हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, ठीक है सर। 4x किसको बिलोंग करेगा, 0 से 4 में। तो y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, यही 4 इंटीजर आएंगे। अब अगर 4x की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया 0। फिर 4x की वैल्यू जब 1 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, तो अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया 1/4। 4x की वैल्यू जब 2 हो गई तो x की वैल्यू 1/2, अगला आ गया 1/2। 4x की वैल्यू जब 3 हो गई तो x की वैल्यू 3/4, अगला आ गया 3/4। 4x की वैल्यू जब 4 हो गई तो x की वैल्यू 1, तो अगला आ गया 1। कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगेन 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इन पॉइंट्स पर इंटीजर देगा y और अपने आप को डिसकंटिन्यूअस घोषित करेगा। तो जो मैं बता रहा था कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सब पे निकालना है, नहीं, टेक्निक सीखनी है, ये टेक्निक है। ठीक है, एक और करते हैं। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 4। ध्यान से देखना, अब अगर x 0 से 4 चल रहा है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से 16 चलेगा। y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, इंटीजर में सारे आ जाएंगे ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब अगर x स्क्वायर 0 हो गया तो x कितना दे देगा, 0 दे देगा। तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया 0, इंटीजर देगा ना, चेक करते रहना। x स्क्वायर 1 देगा तो x कहाँ कितना देगा, 1 देगा। -1 नहीं ले सकता क्योंकि इसने 0 से 4 बोला है, तो -1 तो यहाँ आ नहीं रहा, तो 1 देगा। फिर x स्क्वायर जब 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √2। बस इन सब पे रूट लगाते जाओ, √3, फिर 2, फिर उसके बाद √5, √6, √7, √8 यानी 2√2, √9 यानी 3, √10, √11, √12 यानी कि 2√3, √13, √14, √15 या फिर 4। कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए, 17। 16 नंबर तो यही थे और एक ये आ गया, तो 17 इसका आंसर आएगा। इस फंक्शन का 0 से 4 में कितना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 17 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ आया कि नहीं आया, तो एक बार फिर से देखते हैं सारी चीज़ें, क्विक रिवाइज करते हैं। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल ओपन है तो ए और बी चेक नहीं करना, इंटीरियर पॉइंट पे चेक किए जाएंगे। क्लोज है तो ए और बी भी चेक करेंगे, लेकिन ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं करेंगे, सिर्फ राइट हैंड करेंगे, और बी पे राइट हैंड नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड करेंगे, और इंटीरियर पे तो करेंगे ही करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, e की पावर x, a की पावर x, पॉलिनोमियल सारे कंटिन्यूस हैं अपने डोमेन में। वही tan इनवर्स, cot इनवर्स, e की पावर x, e की पावर -x, sin x, cos x, पॉलिनोमियल, ये सारे के सारे कंटिन्यूस है थ्रू आउट -∞ टू +∞। इन पॉइंट्स को बस याद रखना है, अच्छे से रिवाइज रखना है बढ़िया से। कुछ एग्जाम्पल देखे, फिर लॉग और अगर सिग्नम आ रहा है तो जो लॉग का अंदर एंगल है अगर वो जहाँ 0 होता है वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस होगा। सिग्नम के साथ भी यही केस है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों भाई भाई है ना, क्योंकि दोनों मिलके एक नंबर बनाते हैं x।
तो ये कहाँ पे होंगे, जब इनके अंदर का फंक्शन इंटीजर हो जाएगा जहां पर, तो वहां पर ये डिसकंटिन्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें इंटरवल में सवाल कुछ ऐसे बनते हैं कि कितने पॉइंट्स, कहाँ डिसकंटिन्यूस, चेक नहीं करने को बोलेगा, तो सीधा ये बोलेगा कि डिसकंटिन्यूस के पॉइंट बता दो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है तो बहुत सारे जगह पे कंटिन्यूस तो रहेगा ही, तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर एक सवाल बनता है। आई होप क्लियर है। ये वीडियो में सारी चीज़ें अच्छी हैं, कमेंट में कमेंट करो कि सर ऑल डन, सब समझ में आ गया, ठीक है, तभी अगला लेक्चर रिलीज करूंगा, जल्दी कमेंट करो। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर।